नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के इस नए अंक के साथ मैं हूं रवि कपूर और हमारे साथ आज खेल विशेषज्ञ जुड़े हैं जी राजा रमन साहब। राजा रमन साहब, आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले मुख्य समाचार। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज केपटाउन के न्यूलैंड्स में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राइफल शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को काहिरा में आईएसएसएफ विश्व कप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। और युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ पर लगे आरोपों की जांच के लिए गठित निरीक्षण समिति की रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा 2 सप्ताह बढ़ा दी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज केपटाउन के न्यूलैंड्स में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3.1 ओवर में 3 विकेट पर 28 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया और 4 विकेट पर 172 रन बनाए। भारत ने सोमवार को गेकिबेरा के सेंट जॉर्ज पार्क में वर्षा बाधित अंतिम ग्रुप मैच में आयरलैंड को डकवर्थ लुइस पद्धति से 5 रन से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। अपने पहले 4 मैचों में 4 जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ए में शीर्ष पर है। भारत ग्रुप बी में 4 मैचों में 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। सेमीफाइनल के विजेता रविवार को फाइनल में भिड़ेंगे। तो राज साहब, क्या लगता है आपको आज के मैच की क्या खास बात रहेगी? क्या भारत ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ेगा? देखिए, 173 रन बनाना मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया के सामने 20 ओवर में, क्योंकि उनकी गेंदबाजी तो सही है जी, फील्डिंग तो लाजवाब है जी। और हमारे गेंदबाजों ने काफी रन मुफ्त में दिए ऑस्ट्रेलियंस को, और फिर फील्डिंग भी कमजोर रहा। तो ये मुफ्त में जो आपने कहा रन दे दिए, उसका क्या वजह रही? ये तैयारी शायद सही नहीं है जी। और सामने ऑस्ट्रेलिया जैसा ऑपोजिशन हो तो कहीं ना कहीं आपका मनोबल में थोड़ा सा असर पड़ जाता है जी। एक टाइम था जब महिला क्रिकेट में फील्डिंग को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता था, लेकिन शायद अब थोड़ा सा कमजोर है भारतीय टीम। लेकिन 173 चैलेंजिंग है, लेकिन 40 रन हो तो गए हैं। 3 विकेट गिर गए हैं। जेमिमा रॉड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर, इनकी साझेदारी बहुत अहम रहेगी। अगर ये चल जाएंगे, दोनों चलेंगे, तो शायद भारत चेस कर सकता है इसको। जो कप्तान है हरमनप्रीत कौर, इनका जो खेल है पिछले कुछ समय से अच्छी प्रगति कर रहा है। बिल्कुल, जो अपेक्षा अनुसार तो है नहीं जी। लेकिन हरमनप्रीत एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी के तौर से इंडियन टीम में शामिल है जी। और सामने जब ऑपोजिशन ऑस्ट्रेलिया हो जी, उन्होंने सबसे बड़ा स्कोर बनाया था वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। शायद आज वो मौका है जब वो कप्तान बन के उभर कर आए एक बार, और फिर सबको दिखा दें कि हरमनप्रीत कौर कितनी केपेबल है, उनके अंदर हुनर क्या है और वो उनकी काबिलियत क्या है जी। आज वो मौका है। इंडिया हैज गॉट बैक्स टू द वॉल। 40 रन और 3 विकेट, सामने बहुत बड़ा लक्ष्य। तो हरमनप्रीत के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है अपने आप को फिर से साबित करने का। कि लक्ष्य आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा है, लेकिन क्या असंभव है? असंभव तो कुछ भी नहीं होता है। अगर एक टीम 172 बनाती है तो 173 बन सकते हैं जी। आई थिंक चेजेबल स्कोर है, बट सामने ऑपोजिशन ऑस्ट्रेलिया है और उनकी फील्डिंग एकदम लाजवाब है जी। तो मुश्किल है, लेकिन असंभव जरूर नहीं है रवि जी। अच्छा, ये बताएं कि कई बार जब किसी खास परिस्थिति में मैच जो है वो फंस जाता है, तो डकवर्थ लुइस पद्धति से मैच का निर्धारण किया जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज उम्मीद यह है कि बारिश नहीं होगा तो डकवर्थ लुइस का शायद उपयोग नहीं करना पड़ेगा जी। भारत को यह मैच जीतना है और सीधे तरीके से जीतना है। डकवर्थ लुइस में अभी तो पिछड़े होंगे, 3 विकेट गिरने के बाद और भी पीछे गए होंगे जी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 4 विकेट गंवाए थे। 172 बनाते हुए सिर्फ 4 विकेट गए उनके जी। आप ऑलरेडी 3 विकेट खो चुके हो। यू आर बिहाइंड डकवर्थ लुइस जी। तो एक ही मौका है आपको। यू हैव टू मेक 173 एंड विन द मैच। ठीक है सर।
आगे बढ़ते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में बात करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने नए कप्तान की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर को टीम का नया कप्तान बनाया गया है। वार्नर ऋषभ पंत की जगह दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई करेंगे। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के बाद वार्नर अब दिल्ली के लिए कप्तानी करेंगे। वार्नर की कप्तानी में ही सनराइजर्स की टीम ने साल 2016 में आईपीएल का खिताब जीता था। ऐसे में वार्नर एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि अपने नेतृत्व में दिल्ली कैपिटल्स को सफलता की सीढ़ी चढ़ाएं। फिर सिर्फ कप्तानी में ही नहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने अपने नए उपकप्तान के नाम का भी ऐलान कर दिया है। स्पिन गेंदबाजी के ऑलराउंडर अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल्स के नए उपकप्तान होंगे। वार्नर की गैर मौजूदगी में अक्षर पटेल टीम की कप्तानी करेगी। दिल्ली कैपिटल्स के नियमित कप्तान ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट में पिछले साल 31 दिसंबर को गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। इसके बाद लंबे समय तक वे हॉस्पिटल में एडमिट रहे। हालांकि अब वे तेजी से उभर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पूरी तरह से फिट होने में करीब 7 से 8 महीने का समय और लग सकता है। ऐसे में न सिर्फ टीम इंडिया से वे बल्कि आईपीएल में अपनी टीम दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी नहीं खेल पा रहे हैं, और यही कारण है कि उनकी जगह डेविड वार्नर को टीम का कप्तान बनाया गया है। और डेविड वार्नर की कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का प्रदर्शन 2016 के बाद से लगातार गिरता चला गया था। यही कारण है कि उन्हें पिछले सीजन में फ्रेंचाइजीज ने रिलीज करने का फैसला किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के इस धाकड़ ओपनर बल्लेबाज पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बहुत बड़ा दांव खेला और 6.25 करोड़ की बड़ी रकम पर अपनी टीम में शामिल किया। वहीं सनराइजर्स के लिए वार्नर पिछले कुछ सीजन से खास कमाल नहीं कर सके थे। इस कारण उन्हें सीजन के बीच में ही कप्तानी से हटा दिया गया और उनकी जगह न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को कप्तान बनाया गया था। तो राज साहब, दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान डेविड वार्नर, क्या कहना चाहेंगे आप? बल्लेबाज तो बेहतरीन है जी। आजकल फॉर्म खराब चल रहा है भारत के खिलाफ जी, लेकिन कप्तान भी अच्छे हैं जी। जैसे आपने कहा सनराइजर्स को जिताया था उन्होंने जी। वो दिल्ली के लिए पहले खेल चुके हैं। दिल्ली का जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है उसको अच्छी तरीके से समझते हैं जी। और उनके पास एक काबिलियत है बाकियों को उठाने का। आई थिंक लीडरशिप पोटेंशियल उनमें बहुत ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के उप कप्तान रह चुके हैं, कप्तान के दावेदार थे, तो ही इज अ गुड लीडर और दिल्ली के लिए शायद अच्छी संकेत है कि उन्होंने एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को चुना है। देखिए ऋषभ पंत तो युवा खिलाड़ी में माने जाते हैं, वार्नर के पास कई साल का अनुभव है। हो सकता है ये एक बहुत ही अहम टर्न रहा है उनके लिए। मुश्किल दौर से गुजर रहा है दिल्ली का टीम क्योंकि ऋषभ पंत की बल्लेबाजी और उनकी कप्तानी भी पिछले साल खास रही, लेकिन वार्नर इज नॉट अ बैड रिप्लेसमेंट। और क्या कहेंगे उप कप्तान जो नए बने हैं दिल्ली कैपिटल्स के, अक्षर पटेल? देखिए इट्स अ गुड चॉइस क्योंकि ऑलराउंडर है, आजकल अच्छे लय में चल रहे हैं और ऑटोमेटिक चॉइस होंगे टीम में। तो मुझे लगता है कि अक्षर पटेल को एक मौका भी है आगे चल के कोई इंडियन टीम में। हालांकि हार्दिक पांड्या T20 के और वनडे इंटरनेशनल के, जब रोहित शर्मा नहीं होते तो वनडे इंटरनेशनल के भी कप्तानी करते हैं, लेकिन एक और कप्तान का ऑप्शन बन जाता है अगर अक्षर पटेल अपने आप को साबित करते हैं। जी। आगे बढ़ते हैं, ताइक्वांडो चैंपियनशिप के बारे में बात करते हैं। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। चैंपियनशिप का आयोजन कोरिया भारत राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में दोनों देशों के बीच खेल के आदान प्रदान और विशेष प्रदर्शन, कोरियाई नृत्य, ताइक्वांडो प्रदर्शन और कोरिया राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की प्रदर्शन टीमों द्वारा के-पॉप कवर नृत्य के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत स्थित कोरियाई सांस्कृतिक केंद्र 2023 में कोरिया भारत राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत के युवा मामलों और खेल मंत्रालय और कोरिया राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ मिलकर इस चैंपियनशिप की सह मेजबानी कर रहा है। तो राज साहब, 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कोरिया भारत राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के अवसर पर किया जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत कोरिया के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। बिल्कुल होंगे। खेल स्पोर्ट एक सॉफ्ट पावर है और ये हमारे प्रधानमंत्री खुद मानते हैं। तो ये एक तरीका है दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उसको और मजबूत करने का। और ताइक्वांडो तो है कोरियाई खेल और हम अपना चुके हैं उसको,
तो एक बहुत ही बेहतरीन मौका भारत और कोरिया का जो दोस्ती है उसको बरकरार करने का, बेहतर करने का। एक उसी के साथ आपके खिलाड़ी जो ताइक्वांडो के खिलाड़ी है उनको एक मौका बहुत अच्छा प्रदर्शन करके एशियन गेम की तैयारी कर सके। जैसा कि आपने अभी कहा कि हमने इस खेल को अपना लिया है, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में भारत में इस खेल का क्या भविष्य है? बहुत अच्छे खिलाड़ी है हमारे पास। अनुभव चाहिए, कुछ कॉम्पिटिटिव एक्सपोजर चाहिए। एशियन गेम में मेडल मिलना है तो ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये एक तरीका है, कंपटीशन आप बढ़ाते जाएंगे, आपके घर में कंपटीशन बनेगा, आगे चल के इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होंगे, तब जाके आपको एशियन मेडल हासिल होगा। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे खिलाड़ियों को, हमारे ताइक्वांडो एथलीट्स को, कि अपना हुनर एक बार फिर सबके सामने ला सके। जी। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राइफल शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को काहिरा में ISSF विश्व कप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि स्वर्ण पदक विजेता ऐश्वर्य प्रताप एक पूर्ण स्टार हैं जो देश को आश्चर्यचकित करना नहीं छोड़ते। ऐश्वर्य प्रताप की जीत की सराहना करते हुए खेल मंत्री ने कहा कि जीत मीठी होती है और ऐश्वर्य प्रताप इसे किसी भी तरह से बेहतर जानते हैं। तो राज साहब, पिछले कुछ समय से देश के युवाओं में राइफल शूटिंग खेल के प्रति रुचि युवाओं में बहुत बढ़ रही है, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। बिल्कुल, और ऐश्वर्य प्रताप तोमर लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते हैं, तो खुशी की बात यह है कि कुछ नए खिलाड़ी आए हैं और वो, हालांकि ऐश्वर्य प्रताप तोमर ओलंपिक्स तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी जो दिखा रहे हैं, आई थिंक इट इज गुड न्यूज फॉर इंडिया। अगले साल ओलंपिक्स होना है और इस साल एशियन गेम्स होने हैं, वहां पे अच्छा प्रदर्शन इनसे उम्मीद जरूर कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे खेल मंत्री ने कहा है कि जीत मीठी होती है, तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा इस तरह की राइफल शूटिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेकर न सिर्फ हमारे युवा जीतेंगे बल्कि जीत को मीठा भी बनाएंगे। बिल्कुल, कोई भी जीत, जब भारतीय खिलाड़ी बाहर जाकर हमारा तिरंगा लहराता है तो इससे बड़ा बात हो ही नहीं सकता और इससे मीठी खबर कुछ हो ही नहीं सकती। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ पर लगे आरोपों की जांच के लिए गठित निरीक्षण समिति की रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा 2 सप्ताह बढ़ा दी है। निरीक्षण समिति के सदस्यों के अनुरोध के बाद समय सीमा विस्तार को मंजूरी दी गई है। भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ प्रमुख खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए यौन दुराचार, वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक चूक के आरोपों की जांच के लिए निरीक्षण समिति का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता खेल रत्न पुरस्कार विजेता और एथलीट आयोग की अध्यक्ष MC मैरीकॉम कर रही हैं। तो राज साहब, भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ प्रमुख खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए यौन दुराचार, वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक चूक के आरोपों की जांच के लिए निरीक्षण समिति का जो गठन है, खेल रत्न पुरस्कार विजेता और एथलीट आयोग की अध्यक्ष MC मैरीकॉम के नेतृत्व में किया गया है। आपको क्या लगता है, जांच कब तक पूरी हो जाएगी? 2 हफ्ते का टाइम अगर एक्सटेंड हुआ है रवि, तो 2 हफ्ते में शायद पूरी हो जाएगी। आज रिपोर्ट निकलना चाहिए था, आज लास्ट डे था रिपोर्ट आने का, तो शायद टाइम एक्सटेंड करने का यही मतलब कि कार्रवाई चालू है और हो सकता है कि कुछ पहलवानों ने समिति के सामने अपनी बात रखी है। हो सकता है कि जो अध्यक्ष थे वो भी अपना पक्ष रखे हैं समिति के सामने। अगले 2 हफ्ते में सारा मामला सामने आ ही जाए। तो जब मामला सारा सामने आ जाएगा तो पिक्चर जो है बिल्कुल क्लियर सी हो जाएगी, हो जानी चाहिए, क्योंकि ये एशियन गेम्स का साल है और कोई भी स्पोर्ट ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं अफोर्ड कर सकता है। जी, आप स्टूडियो में आए राजा रमन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था आज का खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन। अब समय हो रहा है, इजाजत दीजिए रवि कपूर को इस कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करने की।